के परिवार में को अपडेट कर दें। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज सत्यता दिखाने का प्रयास किया जीवन की। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन उन्हें समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर अब हम हमारी बात करते हैं, हमारा जो सुविधा केंद्र है, उसको हम समझते हैं कि कैसे सुविधा केंद्र के ऊपर आप लोग एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग भी सुविधा केंद्र लेंगे, उनके लिए क्या-क्या सर्विसेज रहेगी संगठन के माध्यम से। तो थोड़ा-सा समय और मुझे चाहिए आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए, यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ हमारे किन्हीं भी को-होस्ट से मेरी स्क्रीन क्लियर है? मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियर है? कोई भी को-होस्ट एक बार अपडेट कर दे प्लीज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं और अभी जो हमारा कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं, कई हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें और अब अतिशीघ्र काम स्टार्ट होगा सुविधा केंद्रों के ऊपर, जो कि हर एक पिन कोड के ऊपर सुविधा केंद्र रहेंगे और मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी दे देना चाहता हूँ, चूँकि मैं इंदौर से हूँ। इंदौर के अंदर 163 तकरीबन 163 पोस्ट ऑफिस है। यानी हर शहर के अंदर 100, सवा 100, 150 सुविधा केंद्र खोले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए संगठन तरफ से तो मदद आप लोगों को पहुँचाई ही जाएगी हमारी ओर से। लेकिन कहीं न कहीं जिनको यहाँ पर कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं, अब उनकी मीटिंग्स बुलाई जाएगी और उनके माध्यम से पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि हम आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके जिले के अंदर हर एक जगह पर सुविधा केंद्र खोल पाने में सफल हो सकें। क्या बेनिफिट्स रहेंगे और सुविधा केंद्र वालों को क्या-क्या सर्विसेज रहेगी, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी के लिए सुविधाएँ सुलभ बनाना और योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान करना। यही उद्देश्य है सुविधा केंद्र का। सुविधा केंद्र का उद्देश्य ये है कि आम जन तक, चाहे वो शासकीय योजना हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार की सुविधाएँ हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेवल्स से संबंधित सुविधाएँ हो, चाहे वो लोन से संबंधित सुविधाएँ हो, चाहे वो आपके जीएसटी से संबंधित हो, चाहे वो आईटीआर से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधाएँ जिनकी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिनके लिए उनको शहर की ओर दौड़ना पड़ता है। वो सुविधाएँ उनके आस-पास मुहैया करवाना एक मूलभूत उद्देश्य है हमारी सुविधा केंद्र का। यहाँ पर सुविधा केंद्र में क्या वर्क रहेगा? यह ऐसा केंद्र है जहाँ सभी ऑनलाइन सेवाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। योजनाओं से जुड़े फॉर्म भरने, बीमा करने जैसी सुविधाएँ दी जाती है। उद्देश्य लोगों को आसानी से और जल्दी से सेवाएँ उपलब्ध करवाना। केंद्रों पर मिलने वाली प्रमुख सेवाएँ क्या रहेगी? सरकारी योजनाओं से जुड़ना, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, फॉर्म भरना, दस्तावेज प्रमाणित करना, बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, अन्य ऑनलाइन सेवाएँ जैसे आधार, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएँ आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जीवनदान सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? हर पिन कोड तक सेवाएँ पहुँचाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करना, देश में जागरूकता और विकास को बढ़ावा देना। देखिए एक बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख गए हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, सभी को पता है, अच्छे से पता है। ये जो सुविधा केंद्र है, ये कहीं न कहीं
आप ये मान के चलिए कि एक जिले में अगर हम 100 सवा 100 बच्चों को भी रोजगार देने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी एक बड़ी उपलब्धि होती है। कैलकुलेट कर लीजिए, 54 जिले हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे 29 राज्य हैं हमारे देश में। हजारों बच्चियों को हम यहाँ पर रोजगार देने का काम कर सकते हैं इस संगठन के माध्यम से। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुविधा केंद्र अगर हर जगह मौजूद रहेंगे हमारे देश के कोने-कोने में, तो कहीं न कहीं आपके जीवनदान परिवार को भी लोग जानने लगेंगे। उसके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये होगी कि हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे हैं, है ना? ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी सुविधा रहेगी। हो सकता है उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो वो सुविधा केंद्र पर जाकर के, जो वहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे वो मदद ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ करेगा। सर्विसेज़ आप देख सकते हैं, वॉलेट ट्रांसफर, एड मनी, है ना? उसके बाद में वॉलेट क्यूआर कोड, इनकम वॉलेट, क्रेडिट, है ना? माई स्टोर, पैन कार्ड, रिचार्ज, बिल, पेमेंट, ट्रेवल्स, ये सारी सर्विसेज़ आपके लिए रहेगी ना? मोबाइल है, डीटीएच है, एलआईसी के प्रीमियम भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, वाटर, गैस लाइन, म्युनिसिपल का बिल, है ना? लैंडलाइन का बिल जमा कर सकते हैं। ट्रेवल्स में बस टिकट, होटल बुक करवा सकते हैं आप, फ्लाइट बुक करवा सकते हैं। आईआरसीटी, है ना? रेलवे की जो टिकट बनते हैं, वो ऑथराइज़ेशन आपके पास रहेगा, वो सर्विसेज़ आपके पास मुहैया रहेगी। उसी के साथ प्रीमियम सर्विसेज़ में क्या रहेगा? ई-श्रम, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना? उसके बाद में जो है, इधर आप चलते हैं, तो ये जो दे रखी है एमपी ऑनलाइन, है ना? हर जगह की अलग-अलग सेवाएँ हैं। हरियाणा के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है। तो ये सारी सर्विसेज़ और आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा? सबसे बढ़िया और सबसे शानदार यूएमसी लीगल सर्विसेज़। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप अपने सुविधा केंद्र के ऊपर जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हैं। संस्था के सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे लोग अवेलेबल हैं, तो उनके माध्यम से ये कार्य आप कर सकते हैं। आप आईटीआर रिटर्न जमा कर सकते हैं, पैन कार्ड तो आप बना ही पाओगे। उसके अलावा किसी भी कंपनी को आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, यानी लीगल जितने भी यहाँ पर काम है ना, यहाँ पे लिखा है ना फाइलिंग फॉर आईटीआर, आप उसके बाद में यहाँ पर सीए आपके लिए रहेंगे, जीएसटी रिटर्न आप जमा कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, जीएसटी ऑडिट आप करवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या-क्या रहेगा, ये सारी सुविधाएँ, लगभग सारी सुविधाएँ इस केंद्र के ऊपर रहेगी, है ना? तो ये बहुत बेहतरीन सुविधाएँ हैं, इसके माध्यम से जो भी सुविधा केंद्र ओपन करेंगे, उनको यहाँ पर एक बड़ा और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफ़िट होने वाला है। उसके अलावा शॉपिंग वाले पोर्टल भी सारे रहेंगे यहाँ पर आपके, जितने भी हैं, चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, है ना? उसके बाद में मंत्रा हो, ये सारे जो भी हैं शॉपिंग पार्ट, ये हमारी जो सर्विस जो है उसके पार्टनर्स हैं संस्था के, जो यहाँ पर हमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे आईआरसीटी हो, चाहे फास्टैग हो, यूपीआई हो। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, एनी इंडियन सिटीज़न कैसे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं? मिनिमम आपकी जो 10वीं पास 10+2 है ना? 12th पास है, वो व्यक्ति हमारे साथ मिल सकता है, जिसको इंटरनेट नेट का नॉलेज है। वर्क फ्रॉम होम यानी कि आप अपने घर पे बैठकर सुविधा केंद्र खोल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई शॉप लेकर काम करना रहेगा। तो ये सारे जो है लोग हमारे साथ जो है कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम टाइप है ना? कहाँ-कहाँ से आप इनकम जनरेट करेंगे आपकी सुविधा केंद्र वाले? इंश्योरेंस है, लोन है, मनी ट्रांसफर है ना? टूर एंड ट्रेवल्स भी बुक कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, आईटीआर का है ना? ई-वे बिल भी भर सकते हैं, लोकल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और बिल पेमेंट और भी इस तरह की तमाम तरह की सर्विसेज़ जो उनके पास रहेगी, जिसके माध्यम से वो बहुत बेहतरीन इनकम करेंगे। कौन? जिनके पास सुविधा केंद्र है। अब कलेक्शन सेंटर और सुविधा केंद्र की कनेक्टिविटी क्या रहेगी? सभी जीवनदान सुविधा केंद्रों को जीवनदान कलेक्शन
सेंटर से जोड़ा जाएगा ताकि संचालन सुचारू और प्रभावी रूप से हो सके। साथ ही कलेक्शन सेंटर के आसपास के क्षेत्रों में नए सुविधा केंद्र खोलना भी अधिक आसान हो जाएगा। मतलब सुविधा केंद्र जो है वो एक तरह से जो है आपका कनेक्टिविटी बनाएंगे आपके कलेक्शन सेंटर से, जितने भी आपके जिले में सुविधा केंद्र है। मतलब प्रमुख कौन रहेगा यहाँ पर? जिनका कलेक्शन सेंटर है। क्या प्रॉफिट है यहाँ पर? फ्रेंचाइजी कमीशन क्या मिल दिया जाएगा? जितने भी हमारे साथ में कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो जो भी कलेक्शन सेंटर है इनको 1,000 रुपए का कमीशन मिलेगा हर एक सुविधा केंद्र के ऊपर। इसके बाद में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर 500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों के बीच में। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सबके अंदर यहाँ पर 500 रुपए में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पेमेंट। इसके बाद फिर एक नया अधिकारी आता है जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर होता है। अब ये नाम आपने नया सुना है, जोनल कोऑर्डिनेटर। ये पद भी नया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में जिनकी बहुत बेहतरीन इनकम है, जितनी बहुत अच्छी आय है, उन्हीं लोगों को जोनल के ऑफर लिया जाएगा और 10 डिस्ट्रिक्ट के ऑफर एक जोनल कोऑर्डिनेटर रहेगा। यानी कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच के कनेक्टिविटी बनाने वाला जो अधिकारी है उसे जोनल कोऑर्डिनेटर बोला जाएगा। 500 रुपए का कमीशन रहेगा जोनल कोऑर्डिनेटर को, जो कि अकेला ही रहेगा जोनल कोऑर्डिनेटर। अब 500 रुपए जोनल कोऑर्डिनेटर जितने हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। जिले में तो एक ही रहेगा। अब आगे अगर हम इससे बढ़ते हैं और तो फिर आता है नंबर स्टेट कोऑर्डिनेटर का। स्टेट कोऑर्डिनेटर को 500 रुपए का कमीशन जाता है। अब यहाँ पर जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर है सब में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 500 रुपए का कमीशन रहेगा आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर के लिए। अभी आप एक बात सोचिएगा, आपने एक बहुत छोटी सी राशि से कलेक्शन सेंटर परचेस किया है। 11,000 रुपए आपने जमा किए हैं, 10 संस्था ने दिए 21,000 रुपए। अगर आप और हम मिलकर के, हमारा साथ हमारे से आपके साथ में है, हम मिलकर के अगर 50 से 60 सुविधा केंद्र भी आपके जिले में खोल देते हैं तो बिल्कुल तुरंत आपके पास इतनी इनकम हो जाती है मेरे दोस्त, 60 से 70,000 रुपए। बाकी इसके अलावा ये जो सुविधा केंद्र के ऊपर जितनी सर्विसेज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, यहां से अगर एक सुविधा केंद्र से ज्यादा बड़ी बात न बोलूं मैं, मात्र 100 रुपए पर डे का भी अगर आपको कमीशन निकलता है और आपने सिर्फ आपके जिले में 50 सुविधा केंद्र की कनेक्टिविटी आप अगर दे पाए हैं, जो आगे चलकर और बढ़ेगी धीरे धीरे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 50 गुणित 100 है ना, 5,000 रुपए पर डे की इनकम, 1.5 से 2 लाख रुपए की महीने एक पैसिव इनकम। और ये मान के चलिए कि ट्रेडिशनल है ना, ये एक बिजनेस है, उस तरह से आप यहां से अर्निंग कर पा रहे हो। और ये देखिएगा कि ये सिर्फ कमीशन आपको ही नहीं मिलेगा, ये कमीशन का जो पूरा शेड्यूल है ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भी जाएगा, जोनल को भी जाएगा, स्टेट को भी जाएगा और नेशनल को भी जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन इनकम बनने वाली है, एक बेहतरीन आपकी पैसिव इनकम बनने वाली है, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हो, चाहे वो आपके जोनल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे वो नेशनल हो। और जो बच्चे नीचे काम कर रहे हैं सुविधा केंद्रों में, उनकी तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन इनकम यहां से हो ही रही है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू है वेरी मच, मेरी बात को इतने धैर्य और शांति से सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सभी को सुविधा केंद्र समझ में आया होगा। और मैंने जैसा अभी पहले भी बताया कि आप न्यूज रिपोर्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सुविधा केंद्र के लिए जो कलेक्शन सेंटर से कनेक्टिविटी दी जाएगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से जोनल होगा, जोनल से स्टेट, स्टेट से नेशनल। इस तरह का पूरा एक सिस्टम और पूरा एक चैनल सिस्टम बनेगा जो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो परिवार आपने गठन किया है, जीवन दान परिवार, इन लोगों को कोई भी सुविधा की आवश्यकता होगी तो निश्चित होगा कि दूसरे सेंटर पे नहीं जाएंगे, ये आपके ही अपने ही सेंटर पे जाएंगे। जिससे क्या है कि
एक अपनापन भी है कि अपना संस्था का एक है। दूसरा चीज़ है कोई भी परेशानी है, कोई भी समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़, तो वो वहाँ पे जाकर के सुविधाएँ उनसे कंप्लीट करा पाएँगे। तो निश्चित है ये सबसे होने का इसलिए पूरा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर गाँव शहर में जीवन दान परिवार के लोग मिलेंगे, जो आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपका सक्सेस करने का काम करेंगे। चाहे कोई मनी ट्रांसफर हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह से कोई भी सुविधा का केंद्र हो। इसलिए हम सब मिल कर के ऐसे ही आने वाले समय में हम एक बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करते जाएँगे और आप लोग सब मिल कर के कोई न कोई लोगों को रोज़गार, बिज़नेस, तरीका इस तरह से अपडेट होते रहेंगे। तो समाज में लोगों को एक रोज़गार मिलते जाएँगे और हर व्यक्ति एक समृद्ध होता जाएगा। किसी से कुछ लेने का सिस्टम नहीं है, सिस्टम को फ़ॉलो अप करने का आवश्यकता है। ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा जहाँ पे कहीं ना आपको लॉस हो, ना आप कभी माइनस में जाएँ और ना कोई भी व्यक्ति समाज का एक भी व्यक्ति माइनस में जाए, बस हर व्यक्ति प्लस में रहे और पॉजिटिव रहे। दूसरा चीज़ है, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप यहाँ पे दिया जाता है। कोई भी आपके पास परेशानी है, कुछ भी है, इसको ध्यान रखिए अगर आपने डोनेशन ₹10 के हिसाब से अगर आपने दिया है, तो एक्टिवेशन से आप अपने डे को काउंट करिए और उसके बाद ₹10 के हिसाब से 10 का गुणा करिए उस दिनों में। अगर इतना डोनेशन आपका है तो जीवन दान पूरा परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपने कभी किसी को डोनेशन दिया नहीं, जब लोगों को आवश्यकता थी। अब आपको आवश्यकता है तो लोग आपको कैसे देंगे? ये बात हर एक व्यक्ति तक, एसोसिएट तक पहुँचनी चाहिए। मिनिमम अगर आप कोई भी एक्टिवेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ करके एक अपना ₹10 का डोनेशन ज़रूर क्लियर करें। ये आदत में डाल लें। दोस्त ये जो आपका सुबह का जो किसी को सपोर्ट करने का सिस्टम और लोगों को दान देने का सिस्टम अगर भाव बनते हैं, तो ऊपर वाला आपके भाव को ही समझता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। जिस दिन आपका भाव बदलेगा, उस दिन भगवान भी आपके लिए सब कुछ बदल देगा। फिर आप खुद में देखिएगा कि 6 महीने के अंदर ही आपके घर में किस तरह से परिवर्तन आता है, किस तरह से आपको खुद लगेगा कि लक्ष्मी तो खुद में चल करके आपके घर में आ गई। और ऐसा एक नहीं, जीवन दान के परिवार के ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, बदला भी है, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 1 से 1.5 साल के अंदर उनके पास कार, घर, मकान, बच्चे सब कुछ सेटलमेंट हुए और यहाँ पे हर व्यक्ति सेटलमेंट होगा, समृद्ध होगा और एक-दूसरे की मदद करने के लिए भी तत्पर खड़ा रहेगा। ऐसे भाव के साथ जीवन दान परिवार में व्यक्ति जुड़ते जाएँगे और एक दिन हमारा जीवन दान परिवार बहुत बड़ा, विशाल परिवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप होगा। ये निश्चित है कि हम लोग मिशन और विज़न के साथ 2026 में 1 करोड़ होने जा रहे हैं। अब उसमें अगर आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है या नहीं है, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। तो निश्चित है कि जो आपके साथ अभी तक नहीं आए हैं, उनको भी जीवन दान परिवार में लाने का प्रयास करिए। कुछ ऐसे लोग हैं, उनको रोज़गार देने का काम करिए, उनको प्रोजेक्ट के माध्यम से काम दिलाइए। कैरी बैग भी अब ₹2 के हिसाब से हो गया है, तो निश्चित है कि उन महिलाओं को भी रोज़गार दिया जा सकता है। तो सब लोग मिल करके उनसे कुछ फंड लीजिए, आप सब मिल करके प्रोजेक्ट को लीजिए, प्रोजेक्ट से महिलाओं को काम दीजिए और ऐसा सिस्टम है कि आपको कहीं कुछ जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर अपना ऑर्डर लगाएँगे और डिलीवरी डिलीवरी कोरियर के माध्यम से आपका माल वहाँ से उठा लिया जाएगा और जिन-जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं, उन लोगों के पास वो बैग भेज दिए जाएँगे। दूसरा चीज़ है आपका ब्रेसलेट का काम है, मंगलसूत्र का काम है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और मैं आज कहना चाहूँगा और महिलाओं को रोज़गार भी देना चाहूँगा। आपका जो है ना स्वागत माला, हम लोग जो अभी तक गुलाब, गेंदा इस तरह के हम लोग जो खरीदते थे,
और वो खत्म हो जाते हैं। हम लोग अब चाहते हैं कि लोगों को रोजगार भी दिया जाए, तो हम महिलाओं के हाथ से हैंडमेड स्वागत माला तैयार कराएँगे और जहाँ कहीं भी आपकी मीटिंग है, कुछ भी है, तो आप जेडीजीपे से ऑर्डर करिए, वो स्वागत माला आपके पास प्राप्त होंगे और इससे क्या होगा कि लोगों को रोज़गार भी महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा और उसका सेलिंग सिस्टम होगा कि जहाँ भी आपका मीटिंग है, जितने भी लोग हैं, वो उनको स्वागत करने का काम वो आते रहेंगे, वेलकम करने का काम किया जाएगा। तो इससे जो है ना आपको उसको प्रचलन में स्टार्ट करिए। जो जीवन दान के लोग हैं, उनके पास स्वागत माला हमारा बना हुआ जो प्रोजेक्ट होगा, उसके माध्यम से, क्योंकि अब हम लोग जीने वाले हैं। जितने भी महिलाएँ अब हैंडमेड का काम करेंगी, हमारा हमारा चाहे सुविधा केंद्र हो, हमारी महिलाओं जितनी भी महिलाएँ उनके साथ से बना हुआ हाथ का काम हो, उसको ही अपनाने का काम करेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोग ऑर्गेनिक पे भी काम करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे किसान बिना खाद के हम लोग फसल को करेंगे। दूसरा चीज़ है, उसी के माध्यम से महिलाओं को हम जैसे जितना भी आपके खाने की चीज़ें हैं, आपके मसाले हैं, महिलाओं के हाथ से ही शुद्ध जैसे पहले हम लोगों 20 साल, 25 साल पहले जैसे हमारी दादी और ये लोग जो है ना शुद्ध कर खाते थे। हम लोग अपने जीवन दान परिवार को भी वही खिलाने वाले हैं, इसलिए कि हम इनको निरोगी करना चाहते हैं, क्योंकि सुंदर भारत का मतलब है व्यक्ति का तन और मन और घर में आने वाला धन सुंदर होना चाहिए। तो आगे आने वाले आप लोगों के सहयोग से हम लोग वो भी करने वाले हैं कि आपके पास शुद्ध मसाला होगा, शुद्ध आटा होगा, शुद्ध तेल होगा, हर चीज़ खाने वाली चीज़ शुद्धता के साथ होगी और जीवन दान परिवार में जो अभी तक नहीं आना चाहते हैं, उनको भी मजबूरीवश परिवार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एमएलएम सिस्टम नहीं है। लोग हमारे साथ कैसे आएँ, उसका केवल कार्य करने की जो प्रणाली है, वो प्रणाली हमारी है कि हम लोगों को अपने परिवार में कैसे शामिल कर पाएँ। तो दोस्त, समय को देखते हुए, क्योंकि आप लोगों को भी होगी सोने